कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझा था और उसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही एक और क्वेश्चन करेंगे। हम 3-4 क्वेश्चन इसमें हम करेंगे ताकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आपको अच्छे से बात समझ आ जाए। ठीक है, बाद में हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, अभी हम सिर्फ एप्रोप्रिएशन बनाना सीख रहे हैं। फॉर्मेट मैंने आपको कल बता दिया था और एक क्वेश्चन भी कल मैंने आपको करवा दिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें ताकि उनको फॉर्मेट के बारे में समझ आ जाए और एक क्वेश्चन के बारे में भी समझ आ जाए। अब हम एक और क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन का कर रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ें। On 1st April 2015, Asha and Ruchi enter into partnership contributing of capitals 10 lakh and 5 lakh respectively। यानी आशा और रुचि ने 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। यानी ये प्रॉफिट और लॉस को, यानी कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है PSR है वो 3:2 है। फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हैं। पहली इंफॉर्मेशन है ईच पार्टनर इज़ टू बी अलाउ ए सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ। यानी कि आपने दोनों को, आशा और रुचि को, दोनों को 4000 रुपये महीना सैलरी देनी है। दूसरा है इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यानी कि आपने 8% के हिसाब से क्या करना है, ब्याज देना है। उसके बाद है इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज 10,000 ऑन आशाज ड्राइंग एंड 6,000 ऑन रुचिज ड्राइंग। यानी कि आशा की ड्राइंग पर भी आपने 10,000 रुपये ब्याज लगाना है और रुचि की ड्राइंग पर आपने 6,000 रुपये ब्याज लगाना है। यानी 3 एडजस्टमेंट आपके पास हैं। उसके बाद क्वेश्चन में है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस वाज 3,50,000। यानी कि 3,50,000 रुपये आपको प्रॉफिट दे रखा है, आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बनाना है। तो स्टार्ट हम करते हैं प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको ईयर दे रखा है क्वेश्चन में हमारे पास है 31 मार्च 2016। ठीक है जी, अब आप इसका फॉर्मेट बनाएं। तो इस फॉर्मेट में आप देखें कि हम क्या क्या करेंगे। लीजिए, सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि आपने यहाँ पर प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 रुपये हमने प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद अब एडजस्टमेंट में आप देखिए, सबसे पहले आपके पास है सैलरी। ठीक है, तो सैलरी आपने किसको देनी है, एक तो आशा को भी देनी है और एक रुचि को भी देनी है। दोनों को आपने 4,000 रुपये पर मंथ सैलरी देनी है। ठीक है, तो 4,000 रुपये अगर महीना देंगे तो 48,000 तो आशा की बन जाएगी और सिमिलरली 48,000 ही रुचि की बनेगी। ठीक है, तो टोटल ये 96,000 दोनों की सैलरी आ गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आशा और रुचि, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा इसको हम वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। तो वर्किंग नोट अगर हम बनाएं तो मैंने कल आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, कैपिटल इनटू में रेट इनटू में टाइम। यानी कि टाइम इसमें आपने 1 लेना होता है और डिवाइड बाय 100। तो इसमें अगर हम आशा की निकालेंगे तो कितनी है, देखो आशा ने बिजनेस में कितने पैसे लगाए हैं, 10 लाख रुपए लगाए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कितना है, 8% है। तो 8 और मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड बाय 1000, तो ये आपका कितना आ गया, 80,000। उसके बाद आप रुचि का देखिए, रुचि की कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। तो 5 लाख का 8%,
तो ये आपके पास आ जाएगा 40,000। ठीक है जी, तो ये आपका 8,000 रुपये और ये आपका 80,000 रुपये और 40,000 रुपये, टोटल आपका 1,20,000। ठीक है। उसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट थी कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। आशा की ड्राइंग पर 10,000 है और रुचि की ड्राइंग पर 6,000 है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आशा और रुचि, आशा की ड्राइंग पे ब्याज जो है वो कितना है 10,000 और रुचि की ड्राइंग पे जो ब्याज है वो 6, तो टोटल आ गया आपका 16,000। ठीक है जी, और इसमें अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अब आप टोटल कीजिए। टोटल पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आपके पास 3,66,000 रुपये आ गया। ठीक है, और अब इस तरफ का टोटल करेंगे तो 2,16,000। ठीक है, और अब 3,66 में से आप 2,16,000 रुपये माइनस कीजिए तो आपका ये 1.5 लाख रुपये क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, इस डिविजिबल प्रॉफिट को आपने आशा और रुचि में बांटना है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशास कैपिटल और रुचिस कैपिटल। ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो आपके पास कितना था, PSR जो था इनका 3:2 था। तो 3:2 में आपने इनको बांटना है 150 को। तो आशा का देखिए और रुचि का हिस्सा देखिए कितना कितना बनेगा। आशा का बनेगा 150 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड में इसका टोटल, तो ये आ गया कितना, ये आपको काटेंगे तो 90,000 आ गया। ठीक है, और 150 और इसको आप काटेंगे तो ये आपका 60,000 इस तरीके से, यानी कि आशा का हिस्सा 90,000 और रुचि का हिस्सा 60,000 आएगा। ठीक है, ये 90,000 यहाँ लिख लेते हैं और 60,000 यहाँ लिख लेते हैं, ये 150 आ गया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहला था। ठीक है, कल हमने जो किया था वो डीके गोयल का इलिस्ट्रेशन था, पहला इलिस्ट्रेशन था। अब मैंने ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया है। अभी हम सिर्फ एप्रोप्रिएशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीके गोयल की बुक का। On 1st April 2016, A and B commenced business with a capital of 60,000 and 20,000 respectively। यानी A और B ने बिजनेस को स्टार्ट किया है 60,000 रुपये और 20,000 रुपये लगाकर। On 31st March 2017, the trading profit before taking into account the provision of deed was 24,000। यानी कि 31 मार्च को आपके पास जो प्रॉफिट है वो 24,000 रुपये है बिना किसी एडजस्टमेंट के। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउ 6% पर एनम, यानी कि 6% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लें ताकि हमें परेशानी ना हो। 6% है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारी पहले एडजस्टमेंट रहेगी। उसके बाद दूसरा हमारे पास है बी वाज एंटाइल्ड टू ए सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ, बी को आपने सैलरी देनी है। और जो ड्राइंग है ऑफ ए एंड बी की वो है 6,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली, ये उनकी ड्राइंग दे रखी है आपको। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ए का 200 है और बी का 100 रुपये है। अज्यूमिंग दैट द ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी कि जो इनका रेशो है PSR जो है रेशो वो इक्वल है ए और बी का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट आपको बनाना है। स्टार्ट करते हैं हम, बिल्कुल वही फॉर्मेट जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए आप इसको। सबसे पहले आप ईयर लिख लीजिए, वो मैंने पहले लिखा हुआ है, बस सन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2017। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपको 24,000 रुपये, तो ये आपका 24,000 ने लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो पहले एडजस्टमेंट थी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ठीक है, ए और बी। ए का आप देखो, ए ने कैपिटल कितनी लगाई हुई है, ए ने कैपिटल लगाई हुई है 60,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है 1 ईयर का, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया 3600। और बी की कैपिटल जो है वो कितनी है 20,000 है, तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 1200 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया 3600 और 1200, टोटल 4800। ठीक है, आगे बात आपको समझ। उसके बाद हमारे पास है सैलरी। सैलरी इसमें इसने बोल दिया बी वाज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 6000 पर एनम। देखो ध्यान देना इस बात पे, इसमें 6000 के आगे पी ए लिखा हुआ, पी ए का मतलब पर एनम, यानी साल में टोटल हमने 6000 रुपये ही सैलरी देनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे सैलरी, दोनों को नहीं देनी, सिर्फ बी को देनी है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ सैलरी टू बी और वो है 6000 रुपये। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखिए द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स की जो है ए और बी की 6000 और 4000 दे रखी है, ड्राइंग इसमें नहीं आती है। ठीक है, और फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें आएगा, वो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो ए और बी, ये ए की 200 आ जाएगी और बी की आपकी 100 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। बस, और तो इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। तो अब हम क्या करें, अब हम टोटल कर लें इसका। तो टोटल वाला काम हम करते हैं, टोटल कीजिए आप यहाँ पर। तो ये आपके पास है 24,300। ठीक है जी, और अब इस तरफ का टोटल कीजिए आप, डेबिट तरफ का, डेबिट साइड का टोटल आपके पास आ गया। दोनों का टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10,800, ये डेबिट साइड का टोटल है, और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो है 24,300। दोनों का डिफरेंस आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13,500। ठीक है जी, तो अब ये प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र कीजिए। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ठीक है, इस प्रॉफिट को आपने किस रेशो में बांटना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि 1:1 में बांटना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इक्वल इक्वल आप डिवाइड कीजिए 1/2 और इसका भी 1/2। ठीक है जी, 1:1 है तो 1/2 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 6750 और ये भी आ जाएगा 6750। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया, यहाँ लिख दीजिए 13,500। तो ये टोटल आ गया और ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। ठीक, बिल्कुल सिंपल। मैं अभी आपको सिर्फ एप्रोप्रिएशन के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन भी मैंने सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, दूसरे में भी एप्रोप्रिएशन बनाया। मेरा ये प्रयास है कि आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में अच्छे से ये बात समझ आ जाए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी और भी हम एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट सीखेंगे। एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर कैपिटल अकाउंट बनाना आपके लिए आसान रहेगा। अब देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड का बी भाग। A and K enter into partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1, यानी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है। ठीक है, यानी इनका रेशो आपको दिया हुआ है। इनकी जो कैपिटल है, देयर कैपिटल वर 90,000 एंड 60,000। इसके बाद द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000, ये इनका प्रॉफिट दे रखा है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउ ए सैलरी ऑफ 700 पर मंथ टू ए एंड 500 पर मंथ टू के। इन दोनों की सैलरी आपको मंथली दी हुई है, 12 से गुना करेंगे, एनुअल सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन कैपिटल, 5% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और इसके अलावा जो ड्राइंग है, दोनों की ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड वर 8500 फॉर ए एंड 6500 फॉर के, ये इन दोनों की ड्राइंग दे रखी है। और इसके अलावा इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स, ये आपको ड्राइंग पे ब्याज की परसेंटेज दी हुई है।
उसके बाद इसने बोला है कि प्रिपेयर कैपिटल काउंट और अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स काउंट आर फ्लैक्चुएटिंग। इसने कैपिटल काउंट आपसे पूछे हैं, लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ एप्रोप्रिएशन काउंट बनवा रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एप्रोप्रिएशन अच्छे से सीख जाएं, इसके बाद जो है हम कैपिटल काउंट के बारे में सीखेंगे। तो सिर्फ एप्रोप्रिएशन काउंट ही मैं इसमें बनाऊंगा, ताकि एप्रोप्रिएशन का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में सन हमें नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन को पूरा हमने पढ़ा है तो इसमें कोई भी हमें सन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख के जो है वो छोड़ रहा हूँ। सन यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखिए कि प्रॉफिट हम यहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट लिखिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास कितना है, 45,000। ठीक है जी। उसके बाद आप एडजस्टमेंट पे आ जाइए। सबसे पहले एडजस्टमेंट हमारी है सैलरी की। तो सैलरी में आप देखिए कि ए और के, ए की सैलरी है 700 पर मंथ, तो ये आपके पास बेटा आ गया 8400, और के की है 500 पर मंथ, तो इसकी आपके पास 6000 आ गई। तो टोटल सैलरी आपकी आ गई 14,400। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। तो वर्किंग नोट आप बनाइए। तो इसमें एक की कैपिटल है 90,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में है 5%, और टाइम आपने 1 ईयर लेना है। तो इसकी कैलकुलेशन जो आएगी वो आपके पास आ गई 4500, और के की आपके पास है 60,000 की कैपिटल 5% के हिसाब से, तो ये आपका आ गया 3000। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया 4500 और 3000, तो टोटल आ गया 7500। इसके बाद आपके पास दे रखा है आपको ड्राइंग दे रखी है। ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट में नहीं आती। अब हम उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें आएगा, वो जरूर हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ए और के। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है। इसमें आपको रेट जो है वो 5% दे रखी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था उस समय मैंने आपको बताया था, और आपको अगर ध्यान नहीं है तो एक बार मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप देखिए ड्राइंग जो आपको दी होगी क्वेश्चन में, एनुअल ड्राइंग जो साल की ड्राइंग दी होगी वो लिखनी है, इनटू में रेट जो क्वेश्चन में गिवन होगा, और इनटू में टाइमिंग 6/12। यहाँ जो मेन बात समझने वाली है वो टाइमिंग की है कि टाइमिंग आपने यहाँ पर 6/12 लेना है। 6/12 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इसमें ये नहीं बताया हुआ कि उसने ड्राइंग कब करी है। ठीक है, उसने सिर्फ इतना हमें बोला है कि ड्राइंग जो है ड्यूरिंग द ईयर की है, इसलिए ऑन एन एवरेज हम 6 महीने का उस पर ब्याज लगा रहे हैं। जब टाइमिंग हमें दी होगी तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं, वो इसी चैप्टर हम आगे जाके सीखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात है कि उसने सिर्फ हमें एनुअल ड्राइंग दी है कि उसने जो 8500 और दूसरे ने 6500 जो है वो ड्राइंग साल भर में की है। टाइमिंग नहीं दी कि कब की है, इसलिए हम इसमें 6 महीने का लगा रहे हैं। जब भी क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा हो टाइमिंग के बारे में, तो आपने हमेशा 6 महीने का ब्याज जो है वो लगाना है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ए की 8500 है, रेट 5% है, टाइमिंग मैंने अभी बताया 6/12। तो अब इसकी हम कैलकुलेशन करें, तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 425/2, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 212.5। इसको आप राउंड फिगर कीजिए, राउंड फिगर करके आप ये 213 रुपये। ध्यान रखें पॉइंट्स में जब भी आपका आंसर आएगा तो आपने उसको राउंड फिगर करना है। राउंड फिगर का मतलब जैसे 212.5 है तो इसको 213 रुपये हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से इसकी 213 रुपये आ गई। और अब इसमें आप देखिए के की 6500 है, तो 5% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और ये आपके पास 325 भाग में 2, और इसका आप देखेंगे तो ये 162.5, और इसका हम राउंड फिगर करेंगे तो 163,000।
तो इस तरीके से ये 163 रुपये का, तो टोटल ये आ गया 376 रुपये। ठीक है जी। और अब आप क्या कीजिए, अब आप इसका टोटल कीजिए, ये आ गया 45,376 रुपये। ठीक है जी। अब आप इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा वो हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, उसके बाद ए और के की कैपिटल में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कितना डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो हम थोड़ा देखते हैं, उसकी हम पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए। डेबिट साइड का जो टोटल आया है वो है 21,900 रुपये, ये डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट साइड का जो टोटल आया है वो है 45,376 रुपये। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये 23,476 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 23,476 डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है जी। और अब आपने इसको क्या करना है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में आपने इसको बांट लेना है। तो 23,476 को अगर आप 2/1 में बांटेंगे तो 2/3 ए का हिस्सा आ जाएगा और 1/3 जो है के का हिस्सा। जो भी आंसर आएगा वो आंसर आप यहाँ लिख देंगे, टोटल यही बन जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ठीक है। आज हमने एप्रोप्रिएशन काउंट के बारे में सीख लिया। अगली वीडियो में हम जो है कैपिटल काउंट के बारे में सीखेंगे। आई होप कि आपको ये एप्रोप्रिएशन काउंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिल सके। हमारे से जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।